नमस्ते दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपनी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर भोपाल आया हूँ। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कमेंट्स बॉक्स में कि आप भोपाल के बारे में भी हमको बताएं। तो मैं इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूँ और इस समय मैं बिरला म्यूज़ियम आया हुआ हूँ। बिरला म्यूज़ियम के अंदर आदि मानव इंसान कैसे बना, वहाँ से लेके अभी तक की लाइफ के बारे में दिखाया गया है। आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे साथ एक्सपर्ट भी होंगे जो आपको डिटेल में बताएंगे बिरला म्यूज़ियम के बारे में। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम बिरला म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर एंट्री टिकट है। मैंने यहाँ एंट्री टिकट लिया है, 20 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर मोबाइल का वीडियोग्राफी के लिए आपको 50 रुपीज़ अलग से पे करना होता है। ये देखिए, मैंने यहाँ टिकट लिया है और अब मैं आगे म्यूज़ियम के अंदर जा रहा हूँ और मेरे साथ एक्सपर्ट होंगे मिस्टर लोखंडे। उनके साथ मैं आपको विस्तार से बिरला म्यूज़ियम के बारे में डिटेल से बताऊंगा। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। थैंक यू। बिरला म्यूज़ियम में आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर बीके लोखंडे जी हैं। वो हमको म्यूज़ियम के बारे में डिटेल में बताएंगे। लोखंडे जी, प्लीज़ बताइए। सबसे पहला मेरा नमन स्वीकार हो सभी को। और मैं इस म्यूज़ियम का सौभाग्य है कि आप इसका प्रचार और प्रसार के लिए ये वीडियो के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अडॉप्ट करते हुए आप यहाँ पर बना रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा व्यू आपने सेलेक्ट किया। भोपाल के बहुत सारे संग्रहालय, भोपाल वैसे तो 15-16 संग्रहालयों से भरा हुआ है, जिसमें आदि मानव के ज़माने से लेकर के कई प्रकार की चीज़ों का, इवन न्यूज़पेपर के ऊपर भी, पांडुलिपि दुष्यंत संग्रहालय पर भी कई सारे डिफरेंट नेचर के म्यूज़ियम्स हैं। बट इस म्यूज़ियम में आकर के आपने भोपाल, जैसा कि लोग भोपाल को भोपाल नवाबों का शहर या राजा भोज से जानते हैं, पर यहाँ आप आकर के उन सारे प्रमाणों को देखेंगे जो आदि मानव के ज़माने के हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पर आदि मानव के सेशन में आपको कहना चाहूँगा कि इन पिक्स को आप फोकस करें। जब व्यक्ति इन स्टेज में था, जिसमें कभी ड्रेस का भी ज्ञान नहीं था और वो जब कपड़ों का और किसी चीज़ का भी नॉलेज नहीं है, और वो इन केव्स में आके रह रहा है। ये केव्स नो डाउट कि ये भीमबेटका की रिप्लिका है। ये अगर आप फोकस करके बहुत बारीकी वाला दिखाएंगे, नीचे का जो एक टाइटल है वो वाला है कि अश्वमेध यज्ञ का जो प्रकार है, अश्वमेध यज्ञ का चित्रांकन, वो इसमें भीमबेटका की ओरिजिनल केव्स में है। उसकी रिप्लिका यहाँ पर बना करके दिखाइए। और जब हंटिंग मैन 80,000 साल से 10,000 साल क्या 1200 ईस्वी तक के जब वो कंटिन्यूअस यहाँ रह रहा है भोपाल के एरियाज में, तो आइए इनके साथ साथ जब वो इस केव्स में रह रहा है तो हम कहीं ना कहीं इन प्रकार की चीज़ों को हम वहाँ पर पाते हैं। ये भोपाल सिर्फ भीमबेटका ही नहीं, आज हम यहाँ खड़े हैं, कभी किसी समय में आज से 60 साल पहले कभी इस एरिया में आदि मानव का विचरण रहा करता था। आदि मानव नहीं, और ज़्यादा लोग थे जो रॉक पेंटिंग भी मिलती है और टूल्स भी। सम टूल्स कलेक्टेड बाय मी। ये जो नीचे का सेक्शन है ये मेरे द्वारा कलेक्ट करके डोनेट किया गया। हम इसी सीरीज़ को आगे देखते हुए ये देखेंगे कि जब हम भीमबेटका के 80,000 सालों से लेकर के कंटिन्यूअस लोगों का रहना हुआ देख रहे हैं, तो हमने 8 से 10,000 सालों तक देखा। तो 8,000 से और नीचे के सेशन में आते हैं तो ये ताम्राश्म युगीन सभ्यता के अवशेष। ये यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर है पिपलियालोर का, यहाँ से ये 40 किलोमीटर दूरी पर है गंगाखेड़ी, और भी दूसरी साइड से। तो हम यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें पाते हैं। और जब ये म्यूज़ियम था तो इसके साथ एजुकेशन भी था। MA आर्कियोलॉजी में स्टडी होती थी, टूरिज्म इंडिया का डिप्लोमा था। तो जब आर्कियोलॉजी की स्टडी थी तो सम साइट्स एक्सकेवेटेड। ये जो है ये ताम्राश्म युगीन सभ्यता के एक देवास के पास की साइट है। और इसमें आप बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल आपको नज़दीकी में पब्लिक को दिखाने के लिए कि एक बात मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जब आप ये पत्थर देखते हैं बहुत छोटे वाले, यहाँ मेरे जो छाए आ रही उंगली की, एक और दांतेदार है, एक और धारदार है।
दूसरा दोनों ओर दांतेदार है, तीसरे में एक और दांतेदार एक और धारदार है, ये लास्ट वाला भी दोनों ओर दांतेदार है। तो इतने जो माइक्रोलिथ, ये जो तीसरी रो दिखा रहा है ये पॉइंट के रूप में, ड्रिलर के रूप में है, यानी निडल का काम निडल करेगा, एंगल का काम एंगल करेगा। तो ये चाल्सीटोनी स्टोन या स्मोकी वाइट स्टोन के ऊपर में प्रिपेयर रहते हैं। इनका एक विशेष टेक्सचर जो ताम्राश्मयुगीन सभ्यता का है, ये वो स्टेज कहलाता है। ये पॉटरीज आप दिखाइए, ये पेंटेड पॉटरीज उसका इंडिकेशन है। यहाँ पर नेक के ऊपर में लूप्स भी दिखा रहे हैं और बर्ड भी दिखा रहे हैं। तो ये ताम्राश्मयुगीन सिंधु सभ्यता से लेकर के इसमें सारे कुछ तरीके के दिखाए गए हैं, जो ये बिरला इंस्टीट्यूट के द्वारा खुदाई किए गए। यहाँ पर इंडस सिविलाइजेशन की कुछ चीज़ें हैं। इंडस के साथ कौशाम्बी का टेराकोटा, इसमें आप हर प्रकार का, हर व्यक्ति का अपना अपना तरीके का ऑब्जर्वेशन, कि इसमें ड्रेस स्टाइल भी है, हेयर स्टाइल भी है, ऑर्नामेंट्स भी है, और लोगों के रहने का तरीका, कि अगर उन्होंने ऑर्नामेंट्स वियर किए तो उस समय के कितने लोग रिच थे, उनके पास कितनी इकोनॉमिक अर्निंग सोर्स थे, जो इतना इस तरीके का उनका रहने का स्तर था। हम साथ साथ जैसे अभी यहाँ पर ये एक उत्खनन का हमने साइट लगाई, अब वर्ल्ड वाटर डे आया तो हमने वर्ल्ड वाटर डे पर पब्लिक को आज के कुएं बावड़ी ही दिखाना है, वही प्रासंगिक नहीं। ये जो एक आप सेक्शन दिखाएंगे उत्खनन का, इसमें रिंग वेल दिखा रहे हैं नीचे साइड में, जो ये रिंगों वाला रिंग वेल, तो हमने इंडस सिविलाइजेशन के टैंक से लेकर के, नेचुरल साइट से लेकर के, कई सारी जगह का वाटर प्योरीफाई सिस्टम, वाटर रिसाइकल सिस्टम और बहुत सारे ग्रुप को हमने उसमें दिखाया। तो ये पब्लिक को, यानी आज के जनमानस को किस तरीके से ये किया जाए। ये वैष्णव रहते हैं यहाँ पर इस म्यूजियम में। सैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म सभी प्रकार के कलेक्शन हैं। बट एक या दो स्कल्पचर मैं फोकस करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो इसको आप, ये भगवान विष्णु का थर्ड फॉर्म वराह अवतार, इस वराह अवतार में समुद्र मंथन, आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ये समुद्र मंथन। यहाँ पर ये वेदांश लेकर के, वेदों को लेकर के ब्रह्माणी, श्रुवा, कमंडल, सर्प और त्रिशूल से माहेश्वरी, चक्र और शंख से वैष्णवी, यहाँ पर कौमारी, यहाँ पर इंद्राणी, ये वराही, वराह का ही सील, ये चामुंडा, यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। इनकी अधिष्ठात्री देवियाँ यहाँ दिखाई है। संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक इसमें दिखाया गया है सर्कल। सभी प्लैनेट, सन, मून, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून एंड प्लूटो, सभी नवग्रह यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो राहु और केतु अमृतपान के लिए खड़े हो जाते हैं तो आधे आधे दिखाए जाते हैं। फिर यहाँ पर सप्तऋषि, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, क्रतु के रूप में। बच्चों के ड्राइंग कंपटीशन में अगर कहेंगे कि इनको कैसे बनाया जाए तो हेड गियर और रोजरी के हिसाब से, तो ये सप्तऋषि। फिर यहाँ मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन से लेकर के बुद्ध और कल्कि तक। फिर ये एकादश गणेश, सारे 11 गणेशों की उपस्थिति। यहाँ सारे डिमोन्स, सारे असुर वेपन लेकर के कि समुद्र निधि से जो भी मिलेगा उसमें हम भी भागीदार। तो ये एक तरीके का भगवान विष्णु का प्रभाव होगा। एक आशापुरी से मिली हुई बहुत सुंदर प्रतिमा, सारे दशावतारों से। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन। यहाँ परशुराम, परशु को आप यहाँ दिखाएंगे, ये फरसा यहाँ पर इस साइड से, ये फरसा जी। फिर राम धनुष बाण लेकर के मानवीय अवतार में। फिर बलराम प्लो एंड स्टेप के साथ। फिर यहाँ बुद्ध मेडिटेशन में, कल्कि। अब भगवान विष्णु की इमेज बनाई है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है। मालाधारी, विद्याधर, गंधर्व, यहाँ पर ब्रह्मा जी दिखाए। यहाँ कभी कभी शोधार्थियों के लिए, रिसर्चरों के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है कि श्रुवा इनके साथ में है, वेदास इनके साथ में है। तो जो रिसर्चर होते हैं कि वेद बांधने की प्रक्रिया कैसे हो। अब आप इस म्यूजियम में आए तो कम से कम 20 जगह पर ब्रह्मा जी की मूर्ति देखेंगे, तो उसमें किस प्रकार से वेद बांधने का अलग अलग स्टाइल है, किस किस रूलिंग डायनेस्टी ने किस तरीके से किया है, तो वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। श्रुवा उनके साथ, चूँकि वो यज्ञ आहुतियों से जुड़े हुए हैं, तो श्रुवा उनके साथ, कमंडल उनके साथ, अभय मुद्रा में हाथ उनके साथ। फिर यहाँ सर्प और त्रिशूल से शिव जी की उपस्थिति, बहुत सारी चीज़ों का डिपिक्शन। फिर स्वयं विष्णु जी
चूँकि भगवान विष्णु जी के वराह अवतार में पृथ्वी का उद्धार किया गया, तो जब पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं तो पृथ्वी का उद्धार कहाँ से किया है? समुद्र लोक से किया है। जब उन समुद्र लोक से उद्धार हो रहा है तो भगवान विष्णु स्वयं शेष शैया पर लेटे हुए होते हैं, वो भी समुद्र का ही भाग होता है। उस शेष शैया में समुद्रों में नागा कपल की उपस्थिति है। जो नागा कपल यहाँ पेडेस्टल पे आप दिखाएंगे, सारे जितने ऋषि मुनिगण हैं हवन यज्ञ कर रहे हैं, हवन यज्ञ पर सारे सर्प मारे जा रहे हैं। और फिर कुछ सर्प गए 8-10 प्रकार के शिव जी के पास कि आपने ही दंश का काम दिया और आप ही मरवा रहे। तो उन्होंने कहा कि आप रसातल में जाके रहे, तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, तो उन पातालों में रसातल में ये नागा कपल रह करके भूदेवी और यहाँ पर कच्छप अवतार और उसके ऊपर लोटस पर विष्णु जी। तो ये स्टोरी इन सब पे डिपिक्ट होती हुई इस तरीके का कलेक्शन है। आइए और इन्हीं सब चीज़ों से लोग, हाँ एक और देखिए विष्णु जी का एक और बहुत सारे चीज़ कंपाइल करने में एक और कि हम यहाँ पर सूर्य नारायण का नाम दे रहे हैं। स्टेट म्यूजियम में जाएंगे तो रुद्र भास्कर देखेंगे, सूर्य लोटस हाथ में, कवच पहने हुए, लॉन्ग शूज इन्होंने पहने हुए, लॉन्ग गमबूट, जो कुषाण काल से इसका प्रतिनिधित्व करते हुए आता है। कुषाणों का लॉन्ग ओवरकोट और लॉन्ग शूज की अवधारणा 2nd-3rd सेंचुरी एडी में बनती है। वो लॉन्ग शूज का पैटर्न यहाँ पर कवच के रूप में, यहाँ पर भूदेवी के रूप में भी होता है। पर अब यहाँ पर सूर्य हो गया, अब नारायण की आइडेंटिटी तो गदा और शंख, तो ये सूर्य नारायण और शेष भी यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें प्रासंगिकता करती हुई सूर्य नारायण के ऊपर में दांडी और पिंगल, एक स्याही कलम लेकर के और इंक पॉट लेकर के कि सुबह हुई है तो शाम भी होगी, दिन भी होगा तो रात भी होगी, हर कुछ टर्म बाय टर्म चलता रहे, तो उसको दिखाते हुए इनके साथ जो एसोसिएट किए हुए उषा और प्रत्युषा को भी कि वो तीर कमान से उनको। तो यहाँ पर गणेश की शक्ति वैनायकी को भी फीमेल फॉर्म में देखेंगे। आइए मैं फीमेल फॉर्म का वैनायकी दिखाता हूँ, जो आप बहुत अद्भुत और विशेष प्रतिमा के रूप में आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। जो वैनायकी मूषक के रूप में बैठी हुई है और कहीं ना कहीं ये योगिनी का भी स्वरूप अपने आप में धारित करती है, क्योंकि योगिनी में है। अच्छा आइए एक और तो इस तरीके का ये 10वीं-11वीं शताब्दी का आशापुरी की प्रतिमा का प्रतीकात्मक यहाँ पर विशिष्ट। हम मातृकाओं की बात करते हैं, जैसे वहाँ पर मातृकाएँ दिखाई, तो मातृकाएँ भोपाल में भी इस तरीके का मातृकाओं का कंसेप्ट था। यहाँ पर ये गौरी का रूप, शक्ति अंबिका का गौरी का रूप लाइन इनके पास है, तपस्या में है गौरी, और वो शिवलिंग और गणेश की उपासना कर रही है। बैचलर गौरी का वाहना, जब वो बैचलर स्टेज में गणेश की उपासना कर रही है, इट मीन्स उनके विवाह के पूर्व की बात जी। शिव जी ने जब कहा हे काली आइए, तो उन्होंने कहा गौरी वर्ण में जब तक प्राप्त नहीं करेंगे मैं नहीं आऊँगी पास में। तब वो गौर वर्णा के रूप में तपस्या कर रही, तो पंचाग्नि में वो तपस्या कर रही होती है। कुछ स्कल्पचर में डिटेल आते हैं। तो ऐसे अब यहाँ पर ये हमें एक विशिष्ट प्रतिमा दिखा रहा हूँ। वैष्णवी देवी का नाम इसको दिया है और सारे सप्त मातृकाओं के संगम से इसमें होने चाहिए थे। यहाँ पर जहाँ इस आले के अंदर में देवी की बनाई है, शंख चक्र गदा और पद्म यहाँ पर ये दिखाया गया है। पर कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट था, यहाँ पर ये आर्टिस्ट को खड़ा हुआ दिखाया है। इस मूर्तिकार का कल्पना इसकी है, अन्यथा लोटस लेकर के इस रूप में दिखाया जाता। अब उस मूर्तिकार के पास ये था कि सप्त मातृकाओं को एक ही मूर्तियों में डाला जाए। तो घंटा ध्वनि से चामुंडा हो गई, अंकुश से लेकर के यहाँ पर इंद्राणी के रूप में हो गया। ये गदा और पद्म और शंख और शंख ये वैष्णवी का ही है। ये थंडरबोल्ट जो है ये उनके रूप में आ गया, वायुवरुण के रूप में, ये ब्रह्माणी के रूप में आ गया। पर इस गॉडेज से, इस आर्टिस्ट से कहीं ना कहीं ये गलती हो गई कि मुझसे
जो देवी शक्ति का शक्ति यानी उमा का पार्वती का जो सेंटेंस है, कहीं ना कहीं त्रिशूल सर्प या डमरू हम कुछ दिखाते और उससे वो मिस कर गया, तो वो विस्मय की मुद्रा यहाँ पर वो दिखाते हुए कि मुझसे ये किताब हाथ में है और ये कलम हाथ में है कि मुझसे इस मूर्ति के बने एलिजिबल आए इसके बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। हाँ, ये बिरला संग्रहालय की एक विशिष्ट गैलरी के रूप में है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अजंता की गुफाएं, जो महाराष्ट्र का अजंता है औरंगाबाद में, उसमें पद्मपाणि और रानी यशोधरा उनका डिपिक्शन यहाँ पर विशेष रूप से, और कहीं ना कहीं जैसा कि आप यहाँ पर फोकस करेंगे, ये पद्मपाणि के रूप में है बोधिसत्व, यहाँ पर ये अम्ब्रेला के नीचे यशोधरा। इस चित्र में आप ये वो डिपिक्ट करता हुआ है कि पद्मपाणि राजकुमार ने अपनी घोषणा रखी, अपना हृदय परिवर्तन या जो भी चीज़ें थी कि हम वैराग्य की ओर, तो उस वैराग्यता का कि ये इतने राजसी ठाट बाट में रहने वाले और अब यहाँ पर कैसे ये कन्वर्ट होंगे, तो जितने आप इसको माइनूट लें, जितने प्रजाजन हैं वो सारे विस्मय की मुद्रा में है कि इन्होंने कैसे ऐसा निर्णय ले लिया, तो सारे सोच विचार में पड़ गए। तो वो सीन यहाँ पर डिपिक्ट किया हुआ राजा यानी बोधिसत्व पद्मपाणि के रूप में एक स्टोरी। और आप कभी सब आर्टिस्ट अपनी अपनी दृष्टि में ऑब्जर्व करते हैं, कभी आप वो देखेंगे कि राजा पुरुरवा या जितनी अप्सराएं हैं, देवांगनाएं, अप्सराओं वर्ड थोड़ा सा अलग क्लास का हो गया, जो देवांगनाएं हैं स्वर्गलोक में रहने वाली, वो राजा इंद्र के पास के परिवेश में इंद्र की सभा की बहुत सारी देवांगनाएं, 9 से 14 तक के नाम अलग अलग मिलते हैं, मेनका भी है, और उन सब में उर्वशी सबसे ज़्यादा उनकी राजा इंद्र की प्रियतमा। अब प्रियतमा को किसी कारणवश श्रापित जीवन मृत्यु लोक में या पृथ्वी लोक में बिताना था, तो कई सारे स्कल्पचर उर्वशी के भी मिल जाते हैं। उर्वशी और राजा पुरुरवा जो पृथ्वी लोक के थे वो भी बहुत दानी प्रवृत्ति के थे, पर किसी कारणवश श्रापित जीवन वो भी व्यतीत कर रहे हैं। तो अब चूंकि ये देवांगना है तो किसी के साथ नहीं रह सकती, पर जब जंगल में रह रहे हैं तो उनके साथ में फिर इनका मिलाप होता है। वो किन्हीं 3 शर्तों के साथ में अगर वो रह रहे हैं तो उसका सीन अजंता की गुफा में डिपिक्ट किया हुआ है। हम जहाँ राजा पुरुरवा को और उर्वशी के स्कल्पचर 3 स्टोरी में अगर डिपिक्ट किया हुआ दिखाते हैं, तो उन सारे स्कल्पचर को किस तरीके में दिखाया जाए 3 शर्तों में कि मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, मेरी भेड़ों की रक्षा करेंगे, मुझे नेकेड पोजीशन में सिवा बेड के अलावा कहीं नहीं दिखेंगे। तो ये राजा पुरुरवा के साथ इस रूपों में रहती है। तो ये स्कल्पचर 8वीं-9वीं शताब्दी का ये मिलता है जो राज्य संग्रहालय में है। और ये स्टोरी चूँकि राजा जो इंद्र है, इंद्र स्वयं जब नारद मुनि ने और दूसरों ने बताया कि आपकी प्रियतमा है कहाँ, आपके पास नहीं है, तो वो उन्होंने लोगों ने कहा कि वो तो मृत्यु लोक में यानी भूदेव भूपर है। तो तब उसे वापस लाने के लिए इंद्र पूरा जाल बिछाते हैं और इतना कि उनकी भेड़ें भी भाग जाए, और यानी जिस अवस्था में राजा है वो वैसे ही भागे। तो सारा बादल की गर्जना भी और रात्रि का सीन भी दिखा देना, और वाद्य यंत्र से लेकर के आमोद प्रमोद के साधन और सब चीज़ें दिखा देना, ये वो सीन उन्होंने क्रिएट किया वहाँ पर। और उसकी उपस्थिति ये कम से कम ये नंदलाल बोस जी जो शांति निकेतन के भाग थे कलकत्ता के, उनके और उनके साथियों द्वारा ये पेंटिंग बनाई हुई है। कम से कम ये 70 साल से अधिक, यानी मैंने जो मालूम किया वो 70 से अधिक साल पुरानी है। और अजंता में तो कम से कम 1st-2nd सेंचुरी का प्रतिनिधित्व करती है। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है। और दूसरा, यहाँ का चूँकि एक काल चला बहुत अच्छा जो चित्रकलाओं के लिए वॉल के ऊपर पेंट करके फिर उसके ऊपर यानी बैकग्राउंड तैयार करना, फिर जिसको फ्रेस्को
पैटर्न कहा जाए, उसके बाद में फिर पेंटिंग प्रिपेयर करना। तो ये ऑल ओवर इंडिया में कई सारी जगह पर चलता रहा। हम रॉक पेंटिंग के अतिरिक्त इसको देखते हैं तो ये डिपिक्शन चल समारोह, बाघ का धार जने की बाघ, यानी ये बाघ के जो ड्रेस स्टाइल है, कपड़े का क्लॉथ जो आज वियर करते हैं, वो हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की जो टाइटल है, तो यहाँ पर गुप्ता पीरियड में, पोस्ट गुप्ता में यहाँ पर हाथियों का भी समावेश, घोड़ा पालकी भी, और ये पालकियाँ अलग से बनाया जाना, इस ओरिजिनल पेंटिंग या वहाँ पर केव्स में जा कर के जो पूर्व में एक जगह शब्द उपयोग किया कि को आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सब चीज़ों का ऑब्जर्वेशन इससे किया जा सकता है। तो वह भी फिर एक हरिलास्य दृश्य जो फोक नाट डांस के रूप में यहाँ पर डिपिक्ट होता है, वो भी यहाँ पर इस तरीके का इस गैलरीज में दिखाया हुआ है। ऐसे तो बहुत सारा इस म्यूज़ियम में अलग अलग तरीके का कलेक्शन है। तो इवन अभी यहाँ पर स्टैम्प टिकट के ऊपर में कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ओरिजिनल स्टैम्प नटराज और त्रिदेव, इनके जो बड़े पिक्स यहाँ पर लगाए हैं, तो मॉन्यूमेंट्स पर लेकर के और हेरिटेज में किस प्रकार का स्टैम्प टिकट को भी लिया है, तो वो भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो कई आप इस म्यूजियम को प्रचारित करने के लिए आए हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सब कर रहे हैं। लोखंडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू।